नाज़रीन, क्या आपने कभी ऐसा केस सुना है जहां एक 4 साल मासूम बच्चा अपनी ही मां के सामने दरिया में डुबो दिया जाए? क्या आपने ऐसी मां देखी है जिस पर अपने बेटे के कत्ल का इल्जाम हो? और क्या आपने ऐसा कातिल देखा है जो 30 साल तक पुलिस को चकमा देता रहे? आज हम बात करेंगे फ्रांस की तारीख के सबसे दिल दहला देने वाले केस की, ग्रेगरी विलेमन केस की। मैं हूं मोहम्मद फैजान और आप देख रहे हैं वर्ल्ड फाइल्स डॉक्यूमेंट्री। एक ऐसा केस जिसने ना सिर्फ फ्रांस बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। ये एक ऐसा वाकया है जिसमें माँ, बाप, रिश्तेदार, कातिल, सहाफी सभी उलझे गए, लेकिन सच सामने ना आया। फ्रांस के एक छोटे से गांव लेपेंगी-sur-Volgane में एक हंसता खेलता 4 साल बच्चा ग्रेगरी विलेमन घर के बाहर खेल रहा था। शाम को जब इसकी माँ क्रिश्चियन ने देखा कि ग्रेगरी घर वापस नहीं आया, उसका दिल बैठ गया। उसने फौरन पुलिस को फोन किया, लेकिन कुछ देर बाद एक फोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया। फोन करने वाला कह रहा था, मैंने ग्रेगरी को मार दिया, वो वोलोगने नदी में है। पुलिस भागती हुई नदी की तरफ बढ़ी और वाकई नदी से ग्रेगरी की लाश बरामद होती है। इसके हाथ और पांव बंधे हुए थे और इसका छोटा सा जिस्म ठंडे पानी में तैर रहा था। ये कत्ल अचानक नहीं हुआ था। ग्रेगरी के वालिदैन को पिछले 3 साल से मुसलसल धमकियां, फोन कॉल्स और खतूत मौसूल हो रहे थे। फोन करने वाला शख्स खुद को ले कॉर्ब्यू यानी कौवा कहता था। वो कहता, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारा बेटा मरेगा, तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी। पुलिस ने इस पुरसरार शख्स को तलाश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हर बार बच निकलता। चंद हफ्ते बाद पुलिस ने ग्रेगरी के कजन बर्नार्ड लारोची को गिरफ्तार कर लिया। वजह, बर्नार्ड की एक ससुराली रिश्तेदार ने कहा कि इसने बर्नार्ड को ग्रेगरी के साथ उस दिन देखा था, लेकिन कुछ ही दिन बाद अदालत ने बर्नार्ड को सबूत ना होने की बुनियाद पर रिहा कर दिया। जब यह खबर ग्रेगरी के बाप जीन मैरी को मिली तो उसका गुस्सा फट पड़ा। इसने खुद बर्नार्ड को गोली मारकर कत्ल कर दिया और कहा, मैंने अपने बेटे का बदला ले लिया है। फिर हुआ सबसे बड़ा धमाका। पुलिस ने ग्रेगरी के मां क्रिश्चियन विलेमन पर ही बेटे के कत्ल का इल्जाम लगा दिया। वजह, खत की हैंड राइटिंग इसकी तहरीर से मिलती थी, लेकिन क्रिश्चियन ने कहा, मेरा क्या कसूर है, मैं एक माँ हूँ, मैं कैसे अपने बेटे को मार सकती हूँ। वो 6 माह जेल में रही, लेकिन बाद में अदालत ने इसे बरी कर दिया क्योंकि कोई ठोस सबूत नहीं था। वक्त गुजरता गया, पुलिस बेबस थी, लेकिन 2013 में डीएनए टेक्नोलॉजी ने पुराने सबूतों की जांच शुरू की। फिर 2017 में एक नया मोड़ आया। पुलिस ने खानदान के कई अफराद को दोबारा शामिल तफ्तीश किया। पता चला कि ये सब ग्रेगरी के वालिदैन से हसद की बुनियाद पर हुआ था। ग्रेगरी के वालिदैन जीन मैरी एक कामयाब पोस्ट मास्टर थे, जबकि बाकी रिश्तेदार हसद करते थे। लेकिन अफसोस, अब भी कातिल का नाम अदालत में साबित नहीं हो सका। आखिर ग्रेगरी का कातिल कौन था? माँ, बाप, चाचा, चाची, कजन या कौन? या फिर वही कौवा? ये आज भी एक राज है। लेकिन एक बात तय है, ये केस सिर्फ एक कत्ल की कहानी नहीं है, बल्कि एक खानदान की तबाही, एक निजाम की नाकामी और एक मासूम बच्चे की चीख है। ग्रेगरी के कत्ल के बाद फ्रांसीसी मीडिया ने इस केस को ऐसे उठाया जैसे कोई फिल्म हो। रोज अखबारों में हेडलाइंस छपती थी, ला मेरिट्यूस, क्या माँ कातिल है? टीवी एंकर्स घंटों तबसरे करते। लोग क्रिश्चियन को जेल में देखकर खुश होते तो कोई इसे मजलूम कहता। ये केस अवाम की अदालत में चलने लगा। असल मुजरिम कहीं पीछे रह गया और कैमरे की रोशनी सिर्फ माँ पर पड़ी रही। क्रिश्चियन विलेमन एक आम घरेलू औरत थी, लेकिन वो एक माँ भी थी जिसका बेटा इसके सामने छीना गया। जेल से निकलने के बाद वो लोगों की नजरों में मुश्तबा रही, लेकिन इसने हार न मानी। इसने एक किताब लिखी और इंटरव्यू में कहा, मैं तब तक नहीं मरूंगी जब तक मैं अपने बेटे के कातिल को इंसाफ के कटोरे में ना देख लूं। ये केस फ्रांस की अदालतों में सालों तक घूमता रहा। पहले एक को गिरफ्तार किया गया, फिर दूसरा बरी हुआ। कभी कोई खत का माहिर बुलाया गया, कभी फोन कॉल्स का रिकॉर्ड, लेकिन सबूत हमेशा अधूरे निकले। अदालत ने भी एक वक्त पर कहा, यह केस इतना उलझा हुआ है कि शायद हम कभी सच तक ना पहुंच सके। आज भी ग्रेगरी का कत्ल हल नहीं हो सका। कातिल आजाद है और माँ आज भी सवालों के बीच है। क्या वाकई कातिल किसी गरीबी रिश्तेदार में से था, या फिर कोई ऐसा शख्स जो कभी शक के दायरे में ही नहीं आया? अब फैसला आप करें। ग्रेगरी विलेमन का कातिल कौन है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।